अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब आवाज़ ठीक आ रही है मेरी सबको? जी सर। चलें। जी सही है तो अभी। इमरान साहब, आपका जो क्वेश्चन था ना, आपने ये कहा था कि सर आपने जब मार्केट साइड वे में हो तो ट्रेड नहीं करनी। भाई मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि साइड में। सरदार भाई थोड़ा सा वेट कर ले, मैं आपको क्लास में हूँ, आपसे बात करता हूँ कॉल पे। घंटा एक वेट कर ले। ये देखें, सॉरी यार, यहाँ पे मैसेजिंग आ रहे होते हैं। तो ये देखें कि इमरान साहब, आपका जो क्वेश्चन था, साइड वे मार्केट, तीन तीन वे होते हैं मार्केट के पास, मूव करती है तीन वे के ऊपर, ठीक है? तो इस तीन तरीकों से मूव करती है। एक होता है इसका ये तरीकाकार, ये देखें, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऊपर नीचे होती हुई थोड़ी ऐसे, 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 ये समझ आ रही है? जी सर, जी बिल्कुल इस चीज समझ है कि अंडरस्टैंडिंग है। हायर हाई ये, बनाएगी या लोअर लो बनाएगी, या फिर हाँ, इक्वल हायर हाई लो बनाएगी। ये है सर इसका एक, मत ऐसा समझ लें कि ये बाय ट्रेंड में जा रही है, बुलिश ट्रेंड इसे कहते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल। अब यहाँ से इसे निकालेंगे ना, ये एक बुलिश ट्रेंड चलता जा रहा है। एक दूसरा होता है, ये अब क्या है हमारा, ये बुलिश ट्रेंड है। ये एक पोजीशन है एक मार्केट की। दूसरी पोजीशन इधर होती है, ये देखें, ये लें। क्वेश्चन क्वेश्चन, माशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। ये होती है दूसरी, इसकी होती है साइड वे मूव, ओ सॉरी, बेरिश ट्रेंड। तो वो यूं होता है, मार्केट थोड़ा सा अप लगाती है, फिर डाउन लगाती है, फिर अप, फिर यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा अप, फिर ज्यादा थोड़ा सा बुलिश चली जाती है इस लेवल के ऊपर, फिर यूं करके, मतलब ओवरऑल वो सेलिंग में आ रही होती है। समझ लगी? ये इसका, इसे हम बेरिश ट्रेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? जी सर, ये जी क्लियर है। क्लियर है। अब एक होती है, वो मैं आपको इधर बॉक्स के अंदर समझाता हूँ। वो अभी जो मैं समझा रहा था, दिखा रहा था आपको, एक ये मूव होती है मार्केट में, ये गई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से वापसी की, यहाँ तक आई, फिर वापसी की, फिर थोड़ा सा नीचे ऊपर होके इधर उधर यहाँ तक गई, फिर वापसी इधर तक। तो फिर कभी इसको ब्रेक करके दोबारा इसे ब्रेक करके टेस्ट करके दोबारा ये लेवल। तो मतलब ये अभी तक एक एरिया में मूव कर रही है। समझ लगी? इसको हम कहते हैं, अब इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं साइड वे मूव। मैं ये चीजें आपको बताना नहीं चाहता, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये इसके नाम होते हैं। नाम आपको याद नहीं रखने, आपको इनका काम याद रखना है। समझ लगी? जी नाम सर, तो, अब तो नाम याद भी हो गए पुराने ही। हम्म, सर आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास एक स्ट्रेटजी है, वो हम मिल के स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ, बख्त अली साहब, आपका मैसेज मैंने रीड कर लिया है। यार मैं मुल्तान में अभी एलएलबी कर रहा हूँ, वहां पे आ जाइएगा, कल परसों में चला जाऊंगा मुल्तान। मिलना हो तो मिल लीजिएगा, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। बाकी भी किसी को मिलना हो तो मिल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी ठीक रहता हूँ। है नहीं, सर। बल्कि कल मैं लाहौर चला जाऊंगा। लाहौर, उसके बाद परसों फिर आऊंगा इधर मुल्तान, या तरसों, नहीं बल्कि 3-4 दिन उधर रहना है मैंने लाहौर में। उसके बाद ही मैं आपको बता दूंगा यार, मैसेज कर दूंगा, जब आना हो तो मैं बता दूंगा। हफ्ते एक के अंदर सर मिल लेना आप। डेट बता देना आप, हम मिल लेंगे। हाँ, और कोई इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ आपको शेयर करनी हो या सीखनी हो तो आप जूम पे ऊपर मुझे क्लासेस में आपको दे दूंगा, कोई नो इशू। चलेंगे। आपकी जो स्ट्रेटजीज आप ओके। कह रहे हैं, देखें, नॉलेज यार शेयर करने से बढ़ता है, ये हमारे अंबिया का पेशा है, तो इसे फराख दिली से शेयर करो। अब जैसे मुझे कह रहे हो कि सर मैं आपको बताऊंगा ये चीज़, मुझे बताओगे नहीं एक नहीं मुझे, सर, पहले सबको, आपको मिलके, अच्छा अच्छा आपसे अच्छा, मिलके ना फिर नो मशवरा इशू, करके फिर। नहीं कोई नो इशू, नो इशू। नॉलेज शेयर किया करो यार। देखो ये 7.3 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है इधर। तो अगर हमारे कुछ बताने से किसी किसी का यार, किसी का चूल्हा जल जाता है, किसी के
बच्चे इज्जत से रोटी उसमें खा लेते हैं, तो इसमें हमारा कुछ जाने वाला है यार? कुछ भी नहीं। दुआएं मिलेगी वहां से, ना कि हमें जो है ना वहां से बद दुआएं या फिर इसके साथ कोई सीन, दुआएं मिलती हैं वहां से। तो जीना है जिंदगी का असल मकसद औरों के लिए है, अपने लिए तो हर कोई जी रहा है। तो जो आपके पास है वो फराख दिली से कोशिश करो, शेयर करो। चलें बात टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ये इमरान साहब, ये जो था, ये मूव था साइड वे मूव। अब ये बात नहीं है कि हम इसके वेट करें लेवल के ब्रेकआउट का, कि इमरान साहब थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ पे। जी जी ये सर, मैं हाजिर। कि हम इसके लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें जी, यहाँ से ब्रेकआउट हो फिर टेस्ट हो फिर हम बैठेंगे बुलिश बुलिश। नहीं भाई, अगर इसने यहाँ से दिया है, यहाँ पे पहले इसके लेवल कोई था, रेजिस्टेंट थी, पहले इसका ये मूव था। अगर यार कॉलिंग पे कॉलिंग है इनकी, ठहरो मैं इसे ऑफ ही करता हूँ मोबाइल को। आंसर साहब थोड़ा वेट कर ले, मैं क्लास में हूँ तो क्लास दे रहा हूँ, बात करता हूँ आपसे, थोड़ा वेट कर ले, मैं खुद ही कॉल करता हूँ। अच्छा यार, ये ये सॉरी यार, डिस्टर्ब हो रहे होगा आप लोग भी। ये देखो, ये अगर पहले कोई इसका जोन था, मतलब वहां से रेजिस्टेंट थी, बाइंग सेलिंग हो रही थी और यहाँ से बाइंग हो रही थी नीचे ये लेवल, तो ये भी पीछे कोई लेवल होगा, इसलिए मैंने ये लगाई हुई है। मतलब एक आपको मार्केट का वे बता रहा हूँ, मार्केट कैसे मूव। अब हम ये नहीं कि इसका वेट करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो फिर टेस्टिंग हो फिर हम बाई करें यहाँ से, ठीक है? ये सीन हमने नहीं करना। या फिर यहाँ से अगर नीचे आए, इसकी नीचे क्लोजिंग ब्रेकआउट हो, उसके बाद टेस्टिंग हो, फिर हम जो है ना यहाँ से बाई करें। और नहीं भाई नहीं, ये नहीं करना हमने ये काम। ये रिवार्ड फिर हमारा किधर जाएगा? ये जो इतना बड़ा रिवार्ड अंदर पड़ा हुआ है, ये वाला, ये भी तो उठाना है। असल ट्रेड तो, असल तो होता ही है ये ट्रेड में। अब क्या करो, एक जोन के अंदर आपको पता है इस जोन से गिर चुकी है मार्केट पहले, तो इसके ऊपर आप अच्छा पैटर्न ढूंढो, अच्छा पैटर्न मिल जाता है तो ये साइड पे मूव है, इसके ऊपर मूव कर रही है मार्केट, सेलिंग करो, ऊपर एसएल रखो, ठीक है? 100 पिप के साथ चलने जा रहे हो तो 100 पिप का एसएल रखो। इसमें आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर आप रखते हो 100 पिप का एसएल और मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाती है, 30 पिप ऊपर चली जाती है, क्लोजिंग दे जाती है H1 की, H4 के ऊपर, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप कर रहे हो उसी काम से हिसाब से चलो, ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, तो वहां पे आप इसकी टेस्टिंग के ऊपर दोबारा अपनी एंट्री, मिनिमम लॉस, या फिर आप अपने एंट्री पॉइंट पर ही ट्रेड निकाल सकते हो, या तो यहीं पे भी निकाल लो, 30-40 पिप का एसएल होगा, क्योंकि आपको पता है ये लेवल ब्रेक हो चुका है। फिर इसकी टेस्टिंग का वेट करो, टेस्टिंग हो जाती है यहाँ से बाइंग करो, फिर यहाँ से एसएल रख के सर यहाँ पे। सर वो फेक ब्रेकअप भी तो हो सकता है, ब्रेकआउट। हाँ कंफर्मेशन लो ना यार, कंफर्मेशन H4 में बहुत कम होते हैं, H4 का स्ट्रॉन्ग, इसलिए मैं कहता हूँ फेक ब्रेकआउट का सबसे बेहतरीन हल निकालने का क्या है, डे 1 में जाओ, वहां से लेवल देखो, हाँ भाई इसकी लास्ट स्पाइक कहाँ तक लगी है। फेक ब्रेकआउट तब होता है जब बड़े टाइम फ्रेम में कोई स्पाइक लगी होती है ना ऊपर, बड़ा टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक स्पाइक लगी हुई है, हमारा लेवल यहाँ पे तक है, यहाँ तक आ रहे हैं, मार्केट भी यहाँ से गिर रही है यहाँ तक जा रही है, यहाँ से गिर रही है यहाँ तक जा रही है, लेकिन एक बार वो चली जाती है तो ये फेक आउट समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में उसकी यहाँ पे स्पाइक नजर आ रही होगी आपको, क्लोजिंग तो उसकी यहाँ पे हुई है, तो ये दोबारा यहाँ से रिवर्स हो सकती है। ये होती है फेक आउट, समझ रहे? एक ये पॉइंट होता है फेक आउट का, एक पॉइंट। तो ये आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां पे आपको कंफर्मेशन सारी मिल जाएगी। तो मेन जो हमारा चीज मकसद था ना बताने का, कि मार्केट जब साइड पे मूव करती है ना, तो उसके अंदर हमने ये नहीं करना होता कि हम बैठ जाएं भाई इसके ब्रेकआउट का, नहीं 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 नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना हमने। इसके अंदर का फायदा उठाओ आप लोग, जो इसके अंदर मार्केट मूव कर रही है ना, इसके अंदर का फायदा उठाओ, यहाँ से सेलिंग करो, यहाँ पे एसएल रखो। कितना एसएल बन रहा है? 50 पिप का, 50 पिप यहाँ पे बन रहे हैं, काफी है। यहाँ से 50 पिप निकाल लो। हाँ, मजीद वेट करना चाहते हो इस लेवल का, ब्रेक एसएल को इधर ले आओ, ब्रेक इवन करके इसका वेट कर लो भाई, थोड़ा हौसला है तो। अच्छा पैटर्न यहाँ से रिवर्सल नहीं मिल रहा तो, नहीं तो फर्स्ट रिवार्ड तो आप ले चुके हो, एक दिन का आपका टारगेट कंप्लीट, बस अल्लाह अल्लाह निकलो यहाँ से। हाँ अगर वैसे निकलते नहीं है लोग, लोगों को एक किस्म का ऐसे समझ लो कि इनको जब तक ये अपने कोई 8-10 लाख का लॉस नहीं करवाते तो इनको आराम नहीं आती, समझ नहीं आती। हाँ सर मेरे, ये साइकोलॉजी तो समझानी है ना कि भाई अपना रिवार्ड लो और निकलो। सर मैं आपको, देखो पहले तो वही चीज कि रिवार्ड लो और निकलो, इसके ऊपर माइंड सेटअप बनाओ। बाकी अगर किसी किस्म का वो, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि किसी किस्म का कोई लत लगी भी होती है ना कि ट्रेड करता रहे करता रहे करता रहे, अब $1000 का अकाउंट है, तो उसके ऊपर कर भी रहे हो यार, फिर भी अगर मतलब आप अपने साथ धोखाबाजी, मेरे साथ धोखाबाजी, रूल को फॉलो नहीं कर रहे, चलो फिर क्या करो, नेक्स्ट
आपने एक ट्रेड ली, यहाँ से आपको 50 पिप रिवार्ड मिल गया, $10 निकाल लिया आपने। अब आप देख रहे हो मार्केट दोबारा इस लेवल के ऊपर आ गई, दोबारा अच्छा पैटर्न भी मिल गया है, ठीक है। तो छोटा सा 20 पिप का ऐसे ले लो, 20 पिप का रिवार्ड ले लो, 0.01 से एंट्री ले लो। ऊपर गई तो 2 का लॉस, नीचे गई 2 का प्रॉफिट। लेकिन ये यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ, देख रहे हो कि रिवर्सल नहीं जा रही, मार्केट तेजी से स्पीड से अंदर नीचे जा रही है, तो ये टीपी हटा लो अपना, बस एसएल को इधर ले आओ एंट्री में, और इसे जाने दो अपने इस लेवल के ऊपर, इधर इधर तक, ये आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा। फिर भी लेते हो, 2 नंबरी करते भी हो, अगर आपको लत लगी हुई है, आप बार बार एंट्रीज लेते हो, तो लेवल से लो भाई। यहाँ पे मार्केट क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे मार्केट आई हुई है, 50 का रिवार्ड मिल चुका है, यहाँ से एंट्री क्लोज और दूसरी एंट्री यहाँ से दोबारा सेलिंग कर दी हो, पागल हो यार। ये कौन सा लेवल है, कौन सा सेटअप है ये। दोबारा एंट्री लेते हो, इस लेवल तक जाओ, यहाँ से कंफर्मेशन लो, कोई कैंडल की क्लोजिंग रिवर्सल लो, या फिर यहाँ से बाइंग करो, इस लेवल तक वेट करो, आने दो इसे, यहाँ से अच्छी कंफर्मेशन लेके फिर बैठो यहाँ से, ये लो। तो ये साइड वे मूव भी आप ना छोड़ो, इसमें बड़ा प्रॉफिट तो असल में बड़ा इसमें होता है, बड़ा प्रॉफिट यही देती है मार्केट। यूनस साहब समझ लगी। यहाँ पे साइड वे में हम लोग बड़ी बड़ी लॉट्स लेते हैं, पता है, मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी लॉट लेते हैं, क्योंकि हमें ये जो होती है, ये कंफर्मेशन, ये कंफर्म होती है जब मार्केट एक बार साइड वे चलती है। एक ये, एक ये, बस कंफर्म हो गया, क्योंकि पीछे लेवल लगे हुए थे ना, पहले मार्केट ऐसा कर चुकी थी, साइड में मूव कर चुकी थी, ऐसे ऐसे इधर से रिवर्स हो चुकी थी, ऐसे ऐसे, ठीक है, दोबारा यहाँ से। तो अब हमें पता होता है कि ये लेवल अच्छा है, यहाँ से सेलिंग करेंगे, ये एसएल रखेंगे, हम यहाँ से बड़ी लॉट ले लेते हैं, बड़े अकाउंट वाले, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रख लेते हैं, या फिर पूरा ही रख लेते हैं। साइड वे मूव बड़ी स्ट्रांग होती है, मार्केट 4 से 5 बार मूव करती ही करती है, लेवल को रिस्पेक्ट देती है। इसने साइड वे मूव ने एक बार आपका ऐसे लेट करना करना होता है हर हाल में। ये कभी ना सोचो कि बगैर एसएल के इस मार्केट में बैठोगे और कामयाब हो जाओगे, सोचना भी मत। मार्केट किसी के बाप की नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, मार्केट खुद चलती है, मार्केट अपनी मर्जी करती है, इसकी मर्जी की मानो, अपनी मर्जी ना डालो इसमें, समझ लगी। ये सख्त लेजा मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको बाप का लफ्ज याद रहे, और चीजें आप भूल जाओगे। ये लफ्ज नहीं भूलोगे कि मार्केट किसी की नहीं होती, मार्केट अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से मूव करती है। इसकी बातें मानो, ये जैसा कर रही है वैसा करते जाओ, ठीक है। लगी समझ सर, क्लियर आपकी चीजें यूनुस साहब। जी सर बिल्कुल। आ जाए अपने आगे। अच्छा यार, ये जी चीजें सर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 5 तक सबकी फीसेस क्लियर होनी चाहिए। ये जो लोग इधर बैठे हो सुन लो, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग चार्ट के ऊपर आएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था रूल्स आर रूल्स, हमारे रूल्स हैं, तो रूल्स को हम नहीं तोड़ते कभी। चार्ट वैसे मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर जो हमारा तरीका होगा, हमारी जो स्ट्रेटजीज होगी, हम जिस वे से चलेंगे इंशाल्लाह। और मैं तो आपको यार ये चीजें कह रहा हूँ कि जो जो वे मैं आपको चार्ट का यहाँ से बताऊंगा ना, इंशाल्लाह जिसको हम लेके चलेंगे, आपकी 80% स्ट्रेटजी रहेगी। आपकी हर ट्रेड में से अगर आप 10 लाट लगाओगे, इंशाल्लाह आपकी 8 प्रॉफिट में जाएंगी। मैं 6 का कह देता हूँ ताकि इंसान की जबान खराब ना हो, कि हो सकता है कभी कोई वीक आ जाता है ऐसा। लेकिन हमारी आप सेटअप देख रहे हो, तो अभी तक हमारा सिर्फ 2 एसएल हिट हो चुके हैं। एक ये वाला एसएल जो हमने उसने लगाया था, मार्केट ब्रेकआउट कर गई थी, लेकिन वो भी देखो रिवार्ड हमें कितना दे गया था। फिर ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद टेस्टिंग हुई प्यारी सी इस लेवल की, इस लेवल की, और देखो ये कितना रिवार्ड। फिर मैंने कहा था, मैंने आपको पहले कहा था, याद है इमरान साहब, कि 50 के एरिया से सेलिंग है, यहाँ पे पड़े हैं 200 पिप, याद है कुछ। जी बिल्कुल। और आज भी आपने दोबारा ये कहा था कि यहाँ से अच्छी सेल है। हाँ, तो देखो मिल गए ना। अब मुझे कोई ख्वाब थोड़ी आया था यार, नऊज बिल्ला, मुझे कोई इल्हाम थोड़ी हुआ था कि मैं आपको 10 दिन पहले बता रहा हूँ कि यहाँ से 200 से 300 पिप की बड़ी ट्रेड पड़ी है। यही लेवल है यार, ये चीजें हैं, इसे थोड़ा सा ले जाओ, पीछे ले जाओ, इसे ले जाओ। ऐसी चीजें आपको मैं कहता हूँ कि यार कोई समझा दे, सिखा दे ना इतनी आसानी से, इससे ज्यादा कोई आसानी से आपको सिखाएगा भी नहीं। अगर थोड़ा सा भी अकल रखते हो ना, इससे ज्यादा मजीद आपको मैं कहता हूँ कि हमारे सर वली बाबा भी नहीं सिखा सकते, वो भी इतनी हज्जाकारी नहीं करेंगे आप लोगों के लिए, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ आप लोगों को। वैसे अभी वो बेचारे काफी यार कमजोर हो चुके हैं, उनके लिए दुआएं किया करो, हमारे उस्ताद मोहतरम है।
अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी यार वो उम्र अभी अता भी करे। 4 4 5 5 घंटे का लाइव सेशन करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। आप लोगों के लिए कर रहे हैं यार, कि लोग बेचारे जो लॉसेस कर रहे हैं मुझे ना, वरना उनको मैं पैसे की। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हूं ना, तो आता रहता है मैसेज कि अभी स्टार्ट होगी है क्लास। हम्म, अभी काफी, अब वैसे सारा दिन उनके अभी भी बैठे होंगे, स्टूडेंट ही बैठे होते हैं, लेकिन आते हैं वो, आप खुद भी आते हैं। मैं अभी यार नहीं जाता उस तरफ। बस जो सर ने हमें प्रोवाइड करना था वो पहले 1 2 साल में कर ही दिया, बाकी काफी है। उनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, बड़े बड़े यार टैलेंटेड इंसान थे वो, और फराख दिली से शेयर करने वाले, थोड़ा सा धीमे धीमे लेकिन फराख दिली से। उनकी चाल खरगोश वाली थी, ओ सॉरी, कछुए वाली थी, खरगोश वाली नहीं थी, लेकिन वो बड़ी करामत थी। हमने सब्र किया, इंतजार किया। आप लोग जाओगे उस चैनल को नहीं देखोगे, क्योंकि सर 2 घंटे बात करते हैं, तो 2 घंटे में ट्रेनिंग की काम बात जो होती है सिर्फ 10 मिनट होती है, और 2 घंटे ऐसे ही जाते हैं इधर उधर के। अच्छा, तो ये देखो, ये लेवल था भाई। ये अब आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा लेवल का तरीकाकार, कि मैंने यहाँ से सेलिंग क्यों करवाई। मैं क्यों कह रहा था चीख चीख के यार 50 से सेलिंग है, 50 से सेलिंग है, 50 से पचे पड़े हैं 200 पिप, कि मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, शायद आप निकाल लेना रिकॉर्डिंग के। गोल्ड तो गोल्ड, गोल्ड का बाप भी देगा यहाँ से हमें। सर याद है इमरान साहब, जी सर। कि गोल्ड का बाप भी हमें यहाँ से रिवार्ड देगा। अब देखो ये लेवल, मैंने इसलिए कहा था कि गोल्ड अपने लेवल्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि मैं इसे बार बार देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ। ये हमें प्रॉफिट देता है, अपने लेवल के लेवल से हमें अच्छा खासा रिवार्ड देता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड का बाप भी देगा। अब देखो, अब ये जोन है, यहाँ तक तो कंफर्म था हमें आना, आना है इसमें, ये इस एरिया तक लगी समझ, और आ गया उस एरिया सर तक। सुबह सुबह 30, जब ये 23 का एरिया गोल्ड 50, ने टच किया है, 30 का एरिया ये बताएं मुझे। कर हाँ, अभी भी देखो 30 के एरिया के ऊपर ही है। सर सुबह मैं देख रहा था, थोड़ा एनालिसिस कर रहा था सुबह, क्या दोपहर के टाइम पे, तो जब आपने 50 का कहा था ना, तो इसने 50 ब्रेक करके 51 पॉइंट समथिंग गया था। पीछे मैंने एक चीज डेली क्लोजिंग एक देखी थी, वो 52 पे थी और एक 58 पे थी। तो वहां मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आया अब ये इसने ऊपर जाना है नीचे जाना है। वहां से मैं फिर समझ नहीं आ रही थी कि 50 से ये अब सेल ही होगा या बाय भी जा आपने सकता है। आपने कहाँ से एनालाइज किया था मार्केट को? हाँ जी। सर जब 50 क्रॉस किया है ना, 51 पॉइंट समथिंग का गया था, तो आपने कहा था 50 से नीचे आना है इसने। मैंने पीछे जाके देखा डेली में, पिछली क्लोजिंग थी शायद जनवरी के कब की ना, उससे तो फिर लेवल मिलता ही नहीं था ना बीच में। तो एक 52 पे सर मैं पूछ रहा 1852 हूँ, पे थी। आप बातों को इधर उधर ना करें, मैं पूछ रहा हूँ किस प्लेटफॉर्म से एनालाइज किया था मार्केट को? हाँ MT5 ही था सर। सर फिर मुझे शर्म करनी चाहिए। सॉरी फॉर दैट। मैं मोबाइल पे था एक्चुअली, इसलिए मैं उस वक्त सर देख रहा था गलत इसी को। करते हैं ना आप, गलत करते हैं ना, ये काम ही गलत करते हैं फिर। सर ये देखें, किधर हुई क्लोजिंग बताएं मुझे, 50 के ऊपर किधर हुई क्लोजिंग सर? खुदा का नाम सर ले मैं सर, अल्लाह की बुक माने। करके आया हूँ सर। मैंने हरगिज नहीं कहा क्लोजिंग को। मैंने कहा मार्केट वापस आई थी, लेकिन जब ये 51 पर शाम तक की पे गई है, उस सर वक्त जहन में ख्याल है 51 पॉइंट समथिंग पे गई ही नहीं है मार्केट, तो मैं अब क्या करूं बताओ। ये लो, इसकी लास्ट सर। आई देखो सर, 50 के ऊपर लगे हैं, 51 पे गई ही नहीं है। वो ब्रोकर आपको ले जा रहा है, उसमें मेरा क्या कसूर है? हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। तो वो 2 नंबर ही करते हैं सर, वो आपको बहका रहे हैं, वो आप वो कचाते यही हैं कि आपको लॉस हो आपके, वो जज्बात के साथ खेलते हैं। ये लो सर, लास्ट हाई देख लो इसके, ये लो, ये मैं इतना क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। ये लो, बस सर, अब क्लियर, मजीद क्लियर करना है तो बताओ। ये स्पाइक है आज के दिन की, नजर आ रही है मैंने सबको देख स्पाइक? लिया, बिल्कुल यहाँ पे देख लिया मैंने। हाँ सर, अब बताएं 51 पे गई है? गई है सर 51 पे। मैं 51 भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये ये है सर 51 का एरिया, यहाँ की बात कर रहे हैं आप, मार्केट यहाँ पे है सर। अब बताएं क्या करें हम? हाँ जी,
इमरान साहब आप खामोश हो गए हैं, क्या हुआ? समझ लग गई? मैंने मकसद समझाना है आपको। नहीं नहीं सर, मैंने साथ ही ना ब्रोकर भी खोल लिया है देखने के लिए कि उसकी कहाँ तक गई थी विक। देख लें सर, देख लें। यार बख्त अली, थोड़ा सा क्लास में हूँ, आप क्लास देख रहे हो, लाइव सुनो, यहाँ से बातें क्वेश्चन करो, पूछो, मैं आपको मैसेज का ये जवाब फैमिली बाद डिस्कशन में है। दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। बख्त अली को कह रहा हूँ सर, ये इसके मैसेज आ रहे हैं इधर। बख्त अली। ओके 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 सर। हाँ, आप बाद में बात कर लेना यार, मैं सबके लिए होता हूँ, टेंशन ना लो। नॉलेज के हवाले से कोई चीज पूछना सीखना हो तो आ जाओ इधर, मैं आपको टाइम दूंगा, नो इशू। जी जी। 1 मिनट यार होल्ड करो। सारे इमरान से अब ये चीज देख ले, मैं भी दूध पी लूं। अच्छा जी, मानी साहब आए बैठे हैं, मानी भाई। सॉरी, साद 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 भाई, मानी इनकी बेटी का नाम है। इमरान साहब चलें आगे? जी सर बिल्कुल। तो अब दोबारा ये मिस्टेक ना करने का आप, बिल्कुल। दोबारा ये मिस्टेक की ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि बस ना करना सर, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, काइंडली ये मिस्टेक दोबारा ना कीजिएगा। जी श्योर सर, सॉरी फॉर दैट। हमेशा मैं चीख चीख के कह रहा हूँ, मार्केट को ट्रेडिंग व्यू के अलावा कहीं पे एनालाइज ना करो। पीछे वाली क्लासों पे मैं कोई 100 बार यही चीज रिपीट कर चुका हूँ। सबसे पहला रूल हमारा यही है कि एनालाइज ट्रेडिंग व्यू, बस जस्ट ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, देखो, मैंने कहा था गोल्ड का बाप भी देगा, तो इसलिए देगा गोल्ड का बाप भाई, ये देखो, क्योंकि गोल्ड का बाप खुद कह रहा है कि मैं यहां से सेल होऊंगा। ये देखो, ये देखो, जब ये जोर से आई थी ना, ये पहले इसकी सपोर्ट थी, ये लेवल। ठीक है? उसके बाद यहाँ से इसने इसे ब्रेक जब किया था, तो इस लेवल को टेस्टिंग दी थी, इसके लास्ट टेस्टिंग पॉइंट यही थे, इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये तो पीपल पड़े हैं गोल्ड के पास, ये तो हमारा रिवार्ड पड़ा है हर हाल में, इसके तो मैं वेट में था। ये रिवार्ड जब भी इस लेवल के ऊपर जाएगी ऊपर, यहाँ से मुझे रिवार्ड देगी, ये हर हाल में देगी, इसने दिया है माशाल्लाह। तो ये चीज देखो, अभी भी पहुंच चुकी है उस रिवार्ड के ऊपर। आज की क्लोजिंग देख लेते हैं भाई, H4 को देख लेते हैं, इससे नीचे आया होगा H4 काफी। ये लो, मैं पीती में नहीं। अच्छा, ठीक है, नहीं ठीक है बस। अच्छा, ये देख लो जनाब, ये आ गई है 27 के लेवल के ऊपर आई है, तो अभी आएगी, मजीद ने सेल आएगी ये, इसका भी से अब देखो, इसको थोड़ा सा मैं लॉन्ग टर्म एनालाइज करता हूँ आपके सामने, मैं इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ले जाता हूँ कि लॉन्ग टर्म ही क्या करने वाली है। यही लेवल हो है, यही निकाल, अल्लो जी, यहाँ से जब गिरी थी ना, तो ये था इसका लेवल, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये, 1800 कितना बन रहा है, 1885 का एरिया जनाब। ये शार्ट शार्ट टाइम फ्रेम तो यहाँ तक तो कंफर्म था, अब ये देखो, ये लेवल है, ये लेवल किस अठारह वजह सौ से, चौरासी हाँ सॉरी, 1785, 84, 85, ये लेवल इसलिए है जनाब। अब देखो, अब यहाँ पे भी गोल्ड का बाप देगा हमें ट्रेड, ये यहाँ से यहाँ तक, इस लेवल तक, ये हाँ इस लेवल तक। अब यहाँ तक गोल्ड का बाप हमें यहाँ पे पड़े हैं, हर हाल में पड़े हैं। 1880 के एरिया से एस बाइंग के हमारे पास 200 पिप पड़े हैं, कंफर्म पड़े हैं, ये मेरी बात याद रखना आप लोग, नेक्स्ट क्लासेस में आज मैं बताया जा रहा हूँ, ये याद रखना, यहाँ पे जब मार्केट आएगी हमें मिनिमम 100 पिप, नहीं तो 200 पिप पड़े हैं यहाँ पे, 1:1 के साथ चले तो कंफर्म आपके इंशाल्लाह एस टीपी हिट होंगे।
तो कुछ समझ आ रहा है या ऐसे ही मैं गला सुखाए जा रहा हूँ? जी आ रहा है समझ। चलें जी, शुक्र है कि कुछ किसी को तो आ रहा है। बाकी ये और लोग तो मरे पड़े हैं, ये खासकर लड़कियां, इनके तो अंदर कोई मतलब आवाज है ही नहीं, बाद में फिर लॉस कर रही होती हैं, सर हमारे साथ ये हो गया ये हो गया। और अब बोलो, आप पूछो, कुछ पूछना है यार आप लोग, बाद में फिर आप लोग के गिले होते हैं। सर हमने यहाँ से, मैं कहता हूँ जो मुझसे सीख के जा रहा है ना, मैंने खुद गारंटी दी हुई है, मेरी बातों को ऊपर अमल करो, लॉस हुआ मैं जिम्मेदार हूँ उसका, मैं पे करूंगा जेब से। लेकिन अगर कोई सीख के मुझसे जा रहा है, उसके बाद भी उसे लॉस हो रहा है और नाम भी मेरा बदनाम कर रहा है, तो वो फिर मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। मैं अभी कह रहा हूँ, सब लोग पूछो, कोई चीज समझ नहीं आती पूछो। जो हमारी पिछली साइकोलॉजी हमने बनाई है उसके ऊपर अब हमने अप्लाई करना है इसे। तो ये क्लास अब कल नहीं होगी, 5 को सबकी फीसेस क्लियर हो जाए। यार मैंने फीस का इतना क्राइटेरिया नहीं रखा, ये भी इसलिए रखा है ताकि सब लोग सीरियस हो। मैंने आपको पहले कहा था, जो फीसेस दे के ये समझता है कि सर फीसेस के लिए बैठे हैं, या फिर जो इधर आता है जिनने फीस पे की हुई है और क्लास नहीं ले रहा, वो यहाँ से चला जाए, मुझसे उसकी 1 रुपए की जरूरत नहीं है, वो अपनी फीस वापस ले और निकल जाए यहाँ से। जो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, वही यहाँ पे रहे। समझ आ रही है? तो बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना ही मैंने आप लोगों को घर से बुलाया है कि आप आओ। मैं सिखा रहा हूँ अपने ग्रुप के लिए, सिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे साथ 2-3 साल से अटैच हो और सब लोग लॉसेस कर रहे हो, गरीब लोगों को सिखा रहा हूँ मैं। बाकी जो लॉसेस कर रहे हैं वो तो वैसे ही कर रहे हैं, उनने हमारी पहले कब मानी है। मैं 2 साल हो गए ग्रुप में आपको चीख चीख के बता रहा हूँ, एनालाइज दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक लड़का था, उसने कोई $400-500 डिपॉजिट किया हुआ था, वो उसको $2800 तक ले गया था। 2-3 लड़के ऐसे थे, वो $2800 तक ले गया था 400 वाले अकाउंट को। तो कह रहा है सर ये सिर्फ आपके एनालाइज है, मैं आपको जो एनालाइज शेयर करते हो ग्रुप में, ये वही उसके ऊपर ट्रेड करता था। मैंने किया, ये मेरे 7-8 महीने में ये अकाउंट इधर चला गया है। तो मैंने कहा अच्छा यार ये बताओ कि कुछ सीखा भी है? कहता नहीं सर, नेक्स्ट एनालाइज दे दें, नेक्स्ट सिग्नल दे दें, अब क्या होने वाला है। और मैंने कहा यार अब क्या बताऊं इसे, बताओ, कोई फायदा तो नहीं हुआ। वो ऐसा समझ लो कि मेरे ऊपर बैठा है डिपेंड करके। मैं आज ग्रुप खत्म कर दूं, अकेडमी से वीडियो डिलीट कर दूं, यूट्यूब को खत्म कर दूं, आप लोग लॉस में चले जाओगे। क्या फायदा यार, दूसरों के पाँव के ऊपर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, जब बंदा एक सिखा रहा है, आपको उसने टाइम दे दिया है, आप कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो यार। हाँ, आप 10 मिनट 7 मिनट रहते हैं। एक और चीज आपको बताऊं, सब लोग गौर से सुन लो। मैंने आपको कहा था कि ब्रोकर एक्सनेस यूज करना है, ठीक है? याद है बात सबको, इमरान साहब? जी सर। हाँ जी। अभी मैं आप लोगों के लिए इसी सेशन की वजह से, मैं, एक दोस्त है मेरे जो पहले एक्सएम के ऊपर मैं काम करता था 2018 में, 18 में मैं एक्सएम के ऊपर था, वहां पे मेरा आईबी था, वहां पे 200-250 लोग भी थे, 270 लोग थे मेरे पास। फिर मैं छोड़ गया था उसको। और उसके बाद क्योंकि वो उस टाइम मेरा अपना आईडी कार्ड नहीं बना था, मैंने दोस्त के आईडी कार्ड के ऊपर एफिलिएट अकाउंट बनाया हुआ था। तो वो दोस्त मेरा अकाउंट ही, पासवर्ड ही चेंज कर गया, मतलब 2 नंबर ही कर गया। तो क्लाइंट भी सारे ले गया, चले गए, फिर मैंने छोड़ दी थी ट्रेडिंग, मतलब उस टाइम थोड़ा सा। फिर मैंने एक्सएनएस के साथ पहले भी था मैं, लेकिन फिर मेरा एक्सएनएस के साथ मैंने अटैच किया अकाउंट अपने अब्बू के नाम से, और उससे यूज़ किया, और मैंने बेस्ट उसे पाया है। वैसे मैंने और भी यूज़ किए हैं सारे ब्रोकर्स, ऑक्टा हो गया, एफबीएक्स हो गए, सारे के सारे, जितने भी, एक्सट्रीम हो गया, मैंने एक्सएम को सबसे बेस्ट पाया था उधर। इंस्टेंट विड्रॉ डिपॉजिट था, सारा कुछ था। अभी भी कोई लोग एक्सएनएस के ऊपर काम करना चाहें भी ठीक है, लेकिन मैं आप सबके लिए एक और ब्रोकर, अभी वो जो दोस्त था ना मेरे मेरे साथ जो एक्सएम के ऊपर काम करते थे, जो हमारा मैनेजर था, वो एक मेरा दोस्त था। उसे मैंने फिर कहा भी था कि अकाउंट मेरा ये हो गया है, मतलब 2 नंबर ही कर गया, मेरा अपना ही दोस्त। तो वो रिकवरी नहीं हो सकी थी क्योंकि उसके अपने अकाउंट के ऊपर था, तो उसका ओनर वही था। तो अब बात ये है कि उसी दोस्त से मेरी दोबारा बात हुई है इसी हवाले से, कल ही बात की है मैंने, आज मैंने उसके साथ काफी लंबी 1.5-2 घंटे की बात हुई है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो ब्रोकर अभी आया है, उसका नाम मैं अभी नहीं बता रहा आपको, लेकिन फिर भी मैं एक आध दिन उसे खुद गूगल के ऊपर सारा कुछ उसकी कंफर्मेशन कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसे मुझे उसके ऊपर यकीन है, लेकिन फिर भी मैं खुद चाहता हूँ कि कंफर्मेशन करूँ, क्योंकि मेरी एकेडमी की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसका सारा कुछ आपके लिए बेनिफिट्स ले आऊँ। उससे सबसे पहली बात तो मैंने बनवा ली है
जो मतलब कि स्प्रेड कम होगा, लेवरेज का मसला नहीं होगा जिस तरह दूसरे अकाउंट में होता है, दूसरे ब्रोकर्स में होता है। यार वो एक्सनेस से भी अच्छा ब्रोकर मैं उससे करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि वो पाकिस्तान में अभी वैसे वर्ल्ड नंबर टॉप 10 में है, वो एक्सनेस की तरह वर्ल्ड वाइज टॉप 10 में है। और पाकिस्तान में भी आ चुका है, लेकिन अभी उसका कोई इतना खास वो नहीं है। इसलिए मैंने उनको कहा हुआ है, मैंने अपनी बातें मैंने दोस्त से कहा हुआ है कि सर हमें जो है ना मजीद मुझे दें, मैं अपने क्लाइंट इधर लाऊंगा, लेकिन हमें बेनिफिट्स चाहिए बहुत ज़्यादा। तो उसमें मिनिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100 तक ले आऊँ, $100 ट्रेडेबल बोनस। लेकिन लग नहीं रहा, मुझे काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। कोशिश करूंगा मैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल तक मैंने उससे आज 50 तक मनवा लिया है कि आप जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे उसमें 500 या 1000 के करीब तक आपको उसके बदले में $50 50% उसका बोनस दिया जाएगा। वो ट्रेडेबल होगा, आपकी इक्विटी में शामिल होगा, आप उससे ट्रेड कर सकते हो। आपकी खुदा ना खास्ता अगर इक्विटी आपने $100 डिपॉजिट किया है तो आपके ऊपर $50 आपको और मिला है, आपकी इक्विटी हो गई 200 की। अब अगर नौ खुदा ना करे आपकी ट्रेड चली जाती है लॉस 100 के, तो जो आपको 50 मिला हुआ है वो आपके अकाउंट को सपोर्ट करेगा। जब तक आपका अकाउंट का लॉस रनिंग लॉस 150 नहीं जाता तब तक आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। लगी समझ? और ये फायदा है कि खुदा ना खास्ता अगर आपके 100 डिपॉजिट किया है, आपका 100 वॉश हो जाता है, 100 आपका चला जाता है, मतलब लॉस में चला जाता है, $100 का एक एसेट हिट हो जाता है, आपने स्टैंडर्ड लॉट ले लिए, तो जो आपके पास जो 50 बचा हुआ है $50 उससे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप उसी 50 से दोबारा 100 कर लेते हो तो अपना विड्रा कर सकते हो, वो आपकी अमाउंट है। तो ये फायदा मैंने अपने लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसे 100 तक ले जाऊं कि 100% $100 मिलता है, डिपॉजिट करते हैं हम, उसके ऊपर हमें $100 ट्रेडेबल बोनस दें। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है मेरे लिए। मैं फिर भी कोशिश करूंगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह। वो हर मंथ उनकी मैं नई ऑफर उनसे लूंगा, हर मंथ मेरे क्लाइंट के लिए नई ऑफर होगी। हर मंथ हम न्यू ना कोई आपको अच्छा बेनिफिट देंगे डिपॉजिट विद्रा इसके हवाले से। बाकी सेपरेट बॉस का मैं सबसे, और अभी मेरी बातें चल रही हैं, डिसीजन चल रही है उनसे। इंशाल्लाह जो ही वो मुझे कंफर्म होता है तो मैं कंफर्म करता हूँ, आपको बता दूंगा। तो ये ग्रुप सारा इंशाल्लाह वही ब्रोकर हम यूज करेंगे और उसी के ऊपर हम अकाउंट रजिस्टर करेंगे, और उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे सर एक ऊपर होगी। सवाल करूँ अगर आप इजाजत दें तो? जी फरमाएं। सर अगर वो स्प्रेड भी कम ले रहा है और डिपॉजिट पे बोनस भी दे रहा है तो कमाएगा कहाँ से? सर देखें कमाएगा क्यों कहाँ से, ये देखो कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो ब्रोकर होते हैं ना, जब आप चले जाओ एक्सट्रीम के ऊपर जब जाते हो तो यहाँ पे जब गोल्ड के ऊपर 0.01 की लॉट जब ओपन करते हो तो वो स्टार्ट होती है 35 सेंट के लॉस में, ऐसा ही है ना? जी जी। और आप जब ट्रेड करते हो $0.10 की स्टार्ट ना, 0.10 की जब लॉट लेते हैं तो वो होती है $2 के लॉस में स्टार्ट। दो भी नहीं, ज्यादा 3 के लॉस में, 3 से 4 के लॉस में। और 20% हो तो दो का होगा, जितना ज्यादा को उसी हिसाब से ढाई और 20 तीन हो जाएगा। 20 होता है जब ये एक्सएनएस 20 करता है, लेकिन एक्सट्रीम जो है वो 35 लेता है, 35 to 40 सेंट पर लॉट 0.01 की। उस हिसाब से $3 से 4 बन जाते हैं 0.10 की लॉट लेने से। लेकिन जी ये बिल्कुल। ये उससे कम दे रहा है, क्योंकि यार उनको $4 बच रहे हैं, ये उससे कम बचा रहा है, ये बचा रहा है फर्ज किया $2। ठीक है, और ये इनको वो तो मिल ही रहा है, $2 तो ये आपकी हर लाट से ले रहा है। ये इनको फायदा कहाँ हो रहा है? अगर ये आपको इक्विटी में बोनस दे रहे हैं ना, तो ये इनको तो हर लाट से वो मिल रहा है। ठीक है, आपने जो 100 डिपॉजिट किया है, और ये अभी इनकी लॉन्चिंग है ना, लॉन्चिंग में हो जब पहले ही पहले मार्केट कहीं जहाँ आती है तो वो कोशिश करती है कि बेनिफिट्स ज्यादा मिले। ठीक है, और सर फायदा ये ज्यादा हो। पाकिस्तान में अभी भी आ रहा है? पिछले कुछ 6 महीने 8 महीने साल से चल रहा है? पाकिस्तान में चल रहा है, 1.5 2 साल हो गए मेरे ख्याल में से। प्रो मैक्स तो नहीं है सर? हम्म। आप ऐसे अंधारे में तीर ना चलाएं, मैं बताऊंगा, सारा नहीं नहीं कंफर्म नहीं कर नहीं दूं। सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट दिसंबर में मैंने प्रो मैक्स में अकाउंट बनाया था। तो बोनस वो देते हैं, ट्रेडेबल भी होता है, लेकिन वो कहते हैं जी जब तक आप 100 स्टैंडर्ड लॉट नहीं लगाएंगे आप इसको विड्रॉ नहीं कर नहीं नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, कोई इसमें मसला नहीं है और किसी हमारे किस्म जैसा का। ट्रेडर 100 हाँ, कोई स्टैंडर्ड शर्त नहीं लॉट है कि लगाने के इतनी ऊपर निकल इतनी जाती है। लाट लो, इतनी लाट लो, ये कोई शर्त नहीं है। ये भी कुछ ब्रोकर हैं, एक्सम था ना, मैंने क्यों छोड़ दिया काम, एक्सएम था वो कहता था 1 लाट लो, उसके ऊपर 5 मिनट लगाए रखो उसे, उसके बाद क्लोज करो।
कोई सीन नहीं है, अभी एक लाट लेते हो उसे एक उसी टाइम क्लोज कर दो, कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है उसमें। आपको जो बोनस है वो आपकी इक्विटी के साथ शामिल है। हाँ, ऐसा ना करो कि आप 100 डिपॉजिट करते हो, आपको उसके ऊपर $100 बोनस मिलता है, आप उसे विदड्रॉ नहीं करते। ऐसा नहीं करेगा वो जी ब्रोकर। वही वो बात है। आपकी इक्विटी की हेल्प करेगा। आप खुदा ना खास्ता आपकी $100 लॉस हो जाता है, रनिंग लॉस चल रहा है, तो वो जो 200 उसने दिया हुआ है वो आपके अकाउंट को तब तक वॉश नहीं होने देगा जब तक आपके